परिश्रम सफलता की कुंजी होती है और इसीलिए जब आप पूरी लगन और मेहनत से कोई काम करते हैं और उसका नतीजा अच्छा होता है तो मन को काफी संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है। डीएनए में अब हम एक ऐसी ही खबर का विश्लेषण करेंगे जिसमें 6 वर्षों की साधना है, 52,000 से ज्यादा घंटों तक अलग अलग शिफ्ट्स में काम करने वाले हजारों मजदूरों का नॉन स्टॉप परिश्रम है और सैकड़ों इंजीनियर्स का खून पसीना और मेहनत है। ये विडंबना है कि जिस कश्मीर में युवाओं के हाथ में पत्थर दे दिए जाते हैं, उसी कश्मीर में पत्थरों और पहाड़ों को काटकर भारत के इंजीनियर्स ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मैं भारत में बनी अब तक की सबसे लंबी रोड टनल यानी पहाड़ों को काटकर बनाई गई देश की सबसे लंबी सुरंग की बात कर रहा हूं। जम्मू के चेनानी और नाशरी को जोड़ने वाली 9 किलोमीटर लंबी टनल अब बनकर तैयार हो चुकी है और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सुरंग का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद इसे देश की आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह सुरंग जम्मू कश्मीर हाईवे का हिस्सा है और इस टनल के शुरू होने के बाद जम्मू और कश्मीर के बीच की दूरी करीब 2 घंटे कम हो जाएगी। अभी चेनानी से नाशरी जाने के लिए 41 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन इस सुरंग की वजह से यह दूरी घटकर सिर्फ 11 किलोमीटर रह गई है। फिलहाल चेनानी से नाशरी पहुंचने में 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है, लेकिन इस सुरंग के रास्ते से वहां जाने पर इस सफर में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे। यह एक ट्विन ट्यूब टनल है जिसे एशिया की सबसे लंबी टनल्स में से एक कहा जा रहा है। इस सुरंग का निर्माण वर्ष 2011 में शुरू हुआ था और इसे बनाने में करीब 3,720 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यह भारत की अब तक की सबसे आधुनिक रोड टनल है। इस सुरंग में 124 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनकी मदद से इस सुरंग से गुजरने वाले ट्रैफिक पर 24 घंटे नजर रखी जा सकेगी। इस सुरंग में ITCS यानी इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। इस एक सिस्टम के जरिए टनल के वेंटिलेशन, फायर कंट्रोल, सिग्नल सिस्टम कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक उपकरणों को कंट्रोल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस टनल के समानांतर एक दूसरी एस्केप टनल भी बनाई गई है। इस एस्केप टनल का इस्तेमाल दुर्घटना की स्थिति में किया जा सकता है, यानी अगर किसी वजह से इस सुरंग के अंदर कोई दुर्घटना हो जाए या रास्ता बंद हो जाए या ट्रैफिक जैम लग जाए तो 9 किलोमीटर लंबी एस्केप टनल से ट्रैफिक को निकाला जा सकेगा। इसके लिए सुरंग में 29 पैसेज रोड्स भी बनाई गई हैं। इस सुरंग पर खराब मौसम का भी कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी बर्फबारी के वक्त भी इस टनल में ट्रैफिक रुकेगा नहीं। इस टनल के शुरू होने के बाद हर रोज करीब 27 लाख रुपए के डीजल और पेट्रोल की बचत होगी। इस सुरंग का निर्माण ऐसे वक्त पर किया गया है जब कुछ अलगाववादी तत्व जम्मू कश्मीर को बाकी के देश से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टनल ऐसी दूषित सोच के खिलाफ एक करारा जवाब है। इस सुरंग की गहराइयों में जो शिक्षा छुपी है उसे आज पूरे भारत को ग्रहण करना चाहिए। भारत में मीडिया जम्मू कश्मीर को एक समस्या की तरह पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी का ध्यान वहां हो रहे विकास कार्यों पर नहीं जाता। इसलिए जी न्यूज की डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग के तहत आज हमने अंधेरे को चीरते हुए उजाले की तरफ बढ़ने वाली इस सुरंग का एक भव्य डीएनए टेस्ट किया है, जो आपको ध्यान से देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों का सीना चीरकर बनाई गई भारत की सबसे लंबी सुरंग शुभ शुरुआत के लिए तैयार है। इस समय हम देश की सबसे लंबी अंडरग्राउंड चेनानी नाशरी टनल के अंदर खड़े हुए हैं। पत्थर मारकर नहीं, बल्कि पत्थर और पहाड़ काटकर बनाई गई चेनानी नाशरी सुरंग के दोनों छोर से उम्मीद की नई रोशनी झांक रही है।
टनल की मेन खासियत यह है कि इसमें जो वेंटिलेशन सिस्टम हमारा है वो एक ट्रांसवर्सल वेंटिलेशन सिस्टम है और ये डक्ट जो है हमारी टनल के ट्रैफिक एनवलप के ऊपर में है। हमने ऊपर में डक्ट्स बना रखी हैं। इस सुरंग में अलगाववाद का अंधेरा नहीं बल्कि कश्मीर को देश से जोड़ने वाली पत्थर तोड़ मेहनत छिपी है। ये 30 किलोमीटर तय करने में गाड़ियों का जो समय लगता था वो 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय लगता था, जो कि आज की डेट में 15 से 20 मिनट में कवर कर लिया जाएगा। 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नाशरी सुरंग जल्द ही जम्मू कश्मीर और देश के लोगों को सौंप दी जाएगी। इस सुरंग में ट्रैफिक का ट्रायल रन किया जा चुका है और अगले कुछ दिनों में औपचारिक उद्घाटन के बाद देश की सबसे आधुनिक रोड टनल में ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हो जाएगी। ये टनल जो है आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी उत्तम कारीगरी का जो ये नमूना है। दूर दूर तक आप देखिए किस तरीके से ये टनल जो है वो बिछाई गई है। इसमें जो है स्वदेशी विदेशी तकनीक जो है इस्तेमाल की गई है। इस टनल में जो है सिक्योरिटी मेंटेनेंस के लिए 124 कैमरे जो है हर समय जो है यहाँ पे नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ पे आना जाना जो है हर गाड़ी का जो है इन कैमरों की नज़र में है। यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल जो है सारे काम कर रहे हैं। अगर कहीं पे कोई चीज़ कोई अगर ऐसा परेशानी हो, किसी यात्री को परेशानी हो, किसी टूरिस्ट को परेशानी हो, तो उसके लिए वो यहाँ से किसी भी जगह जो है वो कॉल कर सकता है। फ्रेश एयर आने के लिए ये सक्शन पॉइंट जो है यहाँ पे लगे हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो है एस्केप टनल्स जो हैं वो बनाई गई हैं। अगर कहीं पे कोई हादसा हो जाता है, कहीं गाड़ी कोई ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उससे भी बचने के लिए उससे भी राहत पाने देने के लिए उसके लिए यहाँ पे जो है सक्शन जो है यहाँ पे एस्केप जो है वो टनल बनाए गए हैं। फिलहाल जम्मू से श्रीनगर पहुंचने में करीब 8 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इस सुरंग से गुजरने पर सिर्फ 6 घंटे लगेंगे। चेनानी से नाशरी का रास्ता फिलहाल 41 किलोमीटर का है, लेकिन इस सुरंग के रास्ते ये दूरी सिर्फ 11 किलोमीटर की रह जाएगी। चेनानी नाशरी सुरंग को पटनी टॉप टनल भी कहा जाता है और यह सुरंग देश की सबसे बड़ी आधुनिक रोड टनल है। सर्दियों के मौसम में पटनी टॉप में पड़ने वाली बर्फ की वजह से जम्मू कश्मीर हाईवे पर यातायात बाधित हो जाता है और कई बार तो वाहनों को कई दिनों तक रास्ता खुलने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इस सुरंग के शुरू हो जाने के बाद यह समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये सुरंग पटनी टॉप को बाईपास करके वाहनों को 15 से 20 मिनट में नाशरी तक पहुंचा देगी। फिलहाल चेनानी और नाशरी के बीच सफर करने में 2 घंटे का वक्त लगता है। देश की सबसे लंबी अंडरग्राउंड टनल चेनानी नाशरी टनल का ये कंट्रोल पैनल है। इस कंट्रोल पैनल में बैठे एक्सपर्ट जो हैं इस पूरी 9 किलोमीटर टनल जो है इसके चप्पे चप्पे पे जो है वो नज़र रखे हुए हैं और ये नज़र रखी जा रही है। इसमें लगाए गए 124 कैमरे, सीसीटीवी कैमरे 124 जो हैं इसमें लगाए गए हैं। हर 75 मीटर के बाद वो कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं। इसमें यहाँ दाखिल होने वाली या जम्मू से कश्मीर जाने वाली और कश्मीर से जम्मू आने वाली हर गाड़ी पे जो है नज़र रखी जा रही है। हर चीज़ जो है वो इस खुफिया तीसरी आँख के जो है दायरे में है। यहाँ पे बैठे ये टेक्निकल एक्सपर्ट जो हैं 24 घंटे जो हैं इस पे जो है वो नज़र रखे हुए हैं। ये सुरंग समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। इस सुरंग के रखरखाव और यातायात संचालन के लिए इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल होगा। ये सिस्टम सुरंग के वेंटिलेशन, ट्रैफिक सिग्नल्स, आग रोकने के उपाय और संचार की सुविधाओं पर निगाह रखेगा। इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से 124 सीसीटीवी कैमरों की मदद से न सिर्फ ट्रैफिक पर नजर रखी जाएगी, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में वाहन चालकों को जरूरी निर्देश भी दिए जा सकेंगे। यहाँ पे इस कंप्यूटर के ऊपर में एक ऑपरेटर परमानेंटली अलार्म्स को मॉनिटर करने के लिए वो मॉनिटर अलार्म्स को मॉनिटर करता है और चेक करता है कि हमको क्या करना है और इमीडिएटली हम उसको एक्शन को करते हैं। और जो भी किसी तरह का भी कोई इंसिडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, जैसे कि स्टॉप व्हीकल का अलार्म आ जाता है, पेडेस्ट्रियन का अलार्म आ जाता है, स्मोक का अलार्म भी आ जाता है और अगर कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही होती है तो उसका भी अलार्म। सिर्फ चेनानी नाशरी सुरंग ही नहीं, बल्कि बनिहाल काजीगुंड सुरंग का निर्माण कार्य भी खत्म होने वाला है। इन सुरंगों का निर्माण जम्मू कश्मीर हाईवे को 2 लेन से 4 लेन करने वाली परियोजना के तहत किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरे हो जाने के बाद जम्मू और कश्मीर के बीच दूरी 60 किलोमीटर तक घट जाएगी और वक्त भी आधा लगेगा। ये अपनी किस्म की पहली टनल बाई डायरेक्शनल 9 किलोमीटर टनल है।
तो इसमें जो फायर के इश्यूज़ हैं या जो वेंटिलेशन के इश्यूज़ हैं बहुत क्रिटिकल हैं, उसके लिए भी फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है और ये सब सिस्टम जो हैं ये मॉनिटर होंगे कंट्रोल रूम में, जो कि इसके चनैनी नाचरी दोनों पोर्टल पे बनाई गई। हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि जैसे एक टनल हमारी तैयार हो गई है, लगभग इतनी ही लंबी दूसरी टनल बनिहाल काजीकुंड में बन रही है, तो उसके वो भी अगर बन के तैयार हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जम्मू से जाके सुबह शाम को कोई भी आदमी वापस आराम से आ सके। चेनानी नाशरी सुरंग में आपात स्थिति से निपटने के इंतजाम भी किए गए हैं और एक समानांतर एस्केप टनल भी बनाई गई है। देश की सबसे आधुनिक सुरंग में मोबाइल फोन नेटवर्क भी आएगा और आप FM रेडियो का भी मजा ले पाएंगे। इसके अलावा सुरक्षा के जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं। टनल के अंदर हर 75 मीटर की दूरी के बाद इस तरह से जो है CCTV कैमरा जो हैं वो लगाए गए हैं, जिनसे जो है टनल के चारों तरफ जो है वो नज़र रखी जाती है। ओवर स्पीडिंग जो है वो इस टनल में प्रोहिबिटेड है। 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा आप इस टनल में जो है गाड़ी नहीं चला सकते। हर 150 मीटर के बाद यहाँ पे जो है फायर हाइड्रेंट जो है वो लगाए गए हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे टनल की सिक्योरिटी के लिए, क्या कहीं पे कोई अगर हादसा हो जाता है तो उस हादसे से बचने के लिए ये फायर हाइड्रेंट जो है लगाए गए हैं। कंट्रोल पैनल जो हैं ये देख सकते हैं कितने आधुनिक तकनीक से जो है, ये अगर इमरजेंसी में कोई फ़ोन यहाँ से करना पड़े तो ये उसके लिए ये कंट्रोल पैनल यहाँ पे बनाए गए हैं। मेन टनल को जोड़ते हुए ये जो पैसेज दिख रहा है ये एस्केप टनल को जाने का रास्ता है और ये जहाँ हम इस समय खड़े हैं ये एस्केप टनल है। अगर कोई हादसा हो जाता है या गाड़ी का कोई ब्रेक डाउन हो जाता है या किसी किस्म का भी कोई वजह से ये टनल जाम हो जाती है, टनल में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए जो है परेशानी ना हो, यात्रियों को परेशानी ना हो, ट्रैवलर्स को परेशानी ना हो, उसके लिए ये एस्केप टनल बनाई गई है। उसके बिल्कुल पैरेलल ये एस्केप टनल है। ये इसका एक सिरा जो है वो जम्मू के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में खुलता है चनैनी, और दूसरा जो है रामबन के नाशरी में, यानी कि चनैनी नाशरी को जो है एस्केप टनल के थ्रू भी जो है इस तरह को जोड़ा गया है। जम्मू और कश्मीर के बीच दूरी कम होने का मतलब है जम्मू कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों के बीच दूरी कम होना। चेनानी नाशरी सुरंग से न सिर्फ जम्मू कश्मीर आने वाले यात्रियों को फायदा होगा, बल्कि स्थानीय निवासी भी एक दिन में जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू का सफर तय कर पाएंगे और इसमें राज्य आर्थिक तौर पर भी मजबूत होगा। आप कहाँ पे जा रहे हैं और ये इस टनल से क्यों जा रहे हैं? रास्ता दूसरा खुला हुआ है। मैं जनाब दिल्ली से आया, अभी श्रीनगर जा रहा है, श्रीनगर के लिए। तो हमने ये फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ इस टनल से। मैंने सुना कि इसमें कम से कम 3 आवर्स 3 घंटे हमें फ़ायदा मिल रहा है। एक तो पेट्रोल के लिए, पेट्रोल का फ़ायदा भी है और अपना टाइम का भी फ़ायदा, दोनों फ़ायदा है। हम इस क्या टूरिस्ट सीजन से भी इसका फ़ायदा होगा कुछ? जी बेशक, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आएगा। जब आप लोगों को रास्ता कटेगा, टाइम की सेविंग्स होगी, तो इसमें बहुत फ़ायदा आएगा। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप था। एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द गवर्नमेंट। ना सिर्फ जम्मू बल्कि कश्मीर के रहने वाले लोग भी जो है सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हो, कह रहे हैं कि ये रास्ता बनने से, ये टनल बनने से उनके एक तो जो है उनके पैसे की बचत होगी, दूसरा जो है जल्दी से जल्दी वो यहाँ पे अपने घरों तक पहुँच सकते हैं, और जो टूरिस्ट यहाँ पे हर साल आते हैं उनको भी एक अच्छे रास्ते जो है देखने को मिलेंगे। 9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि विकास की राह देख रहे जम्मू कश्मीर के लिए एक तोहफा है। जम्मू से राजू कीरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कश्मीर में आजकल पत्थर मार क्रांति करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर आपने देखा होगा युवाओं के हाथ में पत्थर थमा दिए जाते हैं, लेकिन ये जो हमने आपको दिखाई ये है पत्थर काट क्रांति।